छोटा भाई मिसिंग भी है, नहीं है, कुछ पता नहीं भी अभी कितने मिसिंग है, कुछ ही नहीं है। आप धराली छावे थे? धराई कयाम हैं? क्या चुआ कब स्थिति? स्थिति अच्छी हुई सारी, सर गाँव खराब, मकान थे, दुकान थे, बगीचा था, गाड़ी थी, क्या नहीं था हमारा, घर ही था हमारा, तो वहाँ सब नष्ट हो गए सब। जो दूसरा वाला घर है वो सारा दुकान था, सारा बगीचे बाग वो सब चला गया, सारा कुछ नहीं रहा। पानी तो हमारे नीचे नेचुरली है, पर वहाँ एक बोतल तक नहीं पहुँची। फिर जो ये आपदा कुछ भी जा रही है, कहाँ जा रही है? और आपदा धराली में आई है और इसका फायदा जो है अन्य गांव वाले प्रशासन से नोटिस सीख रही है। कितने लोग हैं जो आपकी जान पहचान में जो मिसिंग? मेरा छोटा भाई है, ठीक है, इन भाभी का देवर है, मेरा बुआ का लड़का है। आप ऐसे परेशान जो दिखाते ना भैया, वो सिर्फ भेजती नहीं है, हमें भी पता नहीं है, अनपढ़ है, खूब ये धराली से है। नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का स्वागत है। आज 8 तारीख है और अभी 2:45 का समय हुआ है दोपहर के। ये जहां हम अभी हैं ये मातली नाम की जगह है और यहाँ का जो कैंपस है जहाँ पर एक हेलीपैड है जहाँ से लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और लगातार लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। मौसम थोड़ा ख़राब है तो फ़िलहाल अभी रुक गया है काम और अभी हेलीकॉप्टर्स, जैसा कि आप अभी देखेंगे अपने फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि सारे हेलीकॉप्टर्स लगभग इस समय पे यहाँ पे खड़े हैं। लगातार वहाँ से जिन लोगों को लाया जा रहा है उनमें टूरिस्ट भी शामिल हैं और उसमें लोकल लोग भी शामिल हैं। तो पहले हमारी इस वीडियो में कोशिश होगी कि आपको अभी तक की सारी अपडेट्स दें, वो सारी बातें बताएं जो प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, वो सारी बातें बताएं जिनकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उन लोगों की आप बीती आपको बताएं जो कई दिनों से अपने परिजनों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, तमाम नंबर्स पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उनको अपने परिजनों की कोई जानकारी किसी भी सोर्स से नहीं मिल पा रही है। इन सारी चीज़ों को एक एक कर आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इन लोगों की आप बीती सुनिए जो लोग अभी थोड़ी देर पहले ही धराली से यहाँ पहुँचाए गए हैं। सबसे पहले आप इन्हें सुनिए। माँ जी, क्या नाम है आपका? बचिंद्रा जी। आप धराली छावे थे? धराई कयाम हैं? क्या चुआ कब स्थिति? स्थिति अच्छी हुई सारी, सर गाँव खराब खत्म हुआ। आप घर ठीक छ? आप मकान छो? हम दुकान छे क्या छे? मकान थे, दुकान थे, बगीचा था, गाड़ी थी, क्या नहीं था हमारा, घर ही था हमारा, तो वहाँ सब नष्ट हो गए सब। अच्छा, तो अब इतने दिन 2-3 दिन कहाँ रहे आप? गंगोत्री। अच्छा, आप उस दिन गंगोत्री जा रहे थे? ना हमको ले गए बचने के लिए, हम जंगल थे। अच्छा, जंगल गए? हाँ, तो जंगल से हमसे वो आया आर्मी वाले। अच्छा, तो उन्हें ना हमको गंगोत्री ले गए। अच्छा, आपका जहाँ पे मकान था वो मकान भी पूरा खत्म हो गया? बह गए, सब नष्ट हो गए, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो कितने लोग थे आप वहाँ उस दिन? आपके घर में कितने लोग थे? हम 2 बच्चे थे। हाँ। 2 बुढ़ा था। बच्चे भी ठीक हैं? बच्चे ठीक है। अच्छा। अपने आप हम ठीक है। आप लोग ठीक हैं? और सब नष्ट हो। आपके आस पड़ोस में जो लोग थे वो भी ठीक हैं? वो भी ठीक है। आपके आसपास जो थे? हाँ, वो भी ठीक है, बच गए। वहाँ व्यवस्था ठीक है जहाँ पे आप 2-3 दिन रुके? हाँ, बहुत व्यवस्था थी। हाँ, ठीक व्यवस्था थी हमारे लिए, कोई कमी नहीं रही। जंगल में कितना समय रुके आप? 4 बजे तक रुके हम वहाँ पे। 4 बजे तक? हाँ। उसके बाद नीचे आ गए थे? नीचे आ गए। पहली रात कहाँ रहे तब? वहीं रहे हम गंगोत्री पहली रात। हाँ। अच्छा, पहली रात ही आर्मी वाले आ गए थे? पहली रात में ले गए हमको। तो आपके बच्चे वगैरह जो सब सुरक्षित है, बच्चे। हाँ, सब। अच्छा, बच्चे सब सुरक्षित है। अच्छा। और गाड़ी थी, बगीचा था, सेब का दुकान थी, वो सब चले गए, वो नहीं कुछ। अच्छा, और आपका मकान जो निचली तरफ थे जो सारे बहे ना, उनमें आपके परिचित लोग भी थे क्या? कोई बिहारी लोग थे हमारे वहाँ, किराएदार बेचारा, उसका क्या पता क्या है, पता ही नहीं है। कितने लोग थे वो? और उतना पता नहीं है, 2 थे। अच्छा। एक थे कि कितने थे? 2 कमरे थे ना वहाँ पे, पता नहीं कितने थे लोग। तो आप अपने आस पड़ोस में जितने लोगों को हम ठीक थे, है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनपाल सिंह जी। आप बताइएगा जरा उस दिन क्या? मैं तो बीमार था। बीमार थे? घर पे ही थे आप? हाँ, घर पे। गाड़ी घर पे थे? घर पे था मैं तो बीमार, मेरे को अटैक हुआ था ना। नीचे से मैं यहाँ आया, पता नहीं क्या हुआ कैसे।
नहीं कुछ? फिर मेरे को पता नहीं, गंगोत्री ले गए हमको शायद, अच्छा, पता नहीं IT वाले ले गए कौन। जहाँ 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 आप थे अपने घर में, वो घर उस समय ठीक था? हाँ, हमारा तो जो घर है वो ऐसा ऊपर पहाड़ पे है। अच्छा। जो दूसरा वाला घर है वो सारा दुकान था, सारा बगीचे बाग बगीचा, वो सब चला गया? सारा कुछ नहीं रहा, खत्म। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है वहाँ? अभी लोग फंसे हुए हैं वहाँ, ज़्यादा लोग हैं? हाँ, कितने लोग जिस कैंप में आप रुके हुए थे गंगोत्री में, वहाँ काफी कितने लोग होंगे? पूरा एक गाँव था। अच्छा, और यहाँ जो आप लोगों के परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, उनसे बात 3-4 दिन से बात हो पाई किसी से? कुछ नहीं, टावर बंद हो गया, टावर बंद हो गया, टावर बंद है? टावर। पहले दिन जिस दिन घटना हुई थी उसी समय हो गए थे या कुछ समय हाँ, बाद? उसी टाइम खत्म हो गया अच्छा। टावर, कुछ नहीं हुआ बाद से। हम्म फिर हम लोगों को गंगोत्री ले गए, हम्म गंगोत्री में रखा है होटलों में, पता नहीं कौन होटल था क्या, हम्म, वहाँ रहे, ठीक है, उनका भोजन कराया सब। अच्छा, ठीक है। ITBP वालों ने किया मदद, ITBP वालों ने? ITBP। अच्छा, तो ये एक तरह के लोगों की कहानी है। ये वो लोग हैं जिनके मकान थोड़ी ऊंचाई पर थे, जो डायरेक्टली उस दिन जो फ्लड आया, उस दिन जो आपदा आई, उसकी चपेट में आने से बच गए थे। इसलिए ये लोग भागकर खुद को बचा पाए। और जैसा कि आपने उनसे सुना होगा कि वो लोग जंगलों की तरफ चले गए थे। थोड़ी देर बाद ITBP के लोग आए और उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। इन लोगों के केस में जैसा इन्होंने बताया कि गंगोत्री हम लोगों को ले जाया गया और हम लोग 4 दिन वहीं थे और इन लोगों की व्यवस्था वहाँ की गई। इसी तरह के कई सारे लोग गंगोत्री में और भी फंसे हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी तरह से वहाँ बंद है, पूरी तरह से ठप है और उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं अब पैदा हो रही हैं। उसी तरह की एक आप बीती। अब आप इन लोगों की बातों में सुनिए जो यहाँ पहुँचे हैं मातली में, अपने परिजनों की खोज में परेशान हैं। आप अब उनकी आप बीती सुनिए। क्या नाम हुआ? बिंदु कुमारी भैया। 4 दिन हो गए, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे? भैया संपर्क कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर बाद पहले भैया से, बड़े भैया से बात हुई थी, मतलब वो बिल्कुल होश में नहीं थे भैया। मतलब उन समझ सकते हो, छोटा भाई मिसिंग है भैया, है नहीं है, कुछ पता नहीं भैया अभी कितने मिसिंग है, कुछ नहीं है। आज कोई वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर गया है तो मैंने भैया देखा नहीं, भाभी लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी तो हमारे नेचुरली है, पर वहाँ एक बोतल तक नहीं पहुँची। फिर जो ये आपदाएं कुछ भी जा रहा है, कहाँ जा रही है? चलो ये भी ना पहुँचे, हमारे काफ़ी स्टोर कर लेते हैं, 2-6-7 दिन हो जाएगा। पर वहाँ से कुछ लोग जो आए होंगे उन्होंने उनसे कोई नहीं, वहाँ इस साइड से कोई नहीं है भैया। उस साइड है वो कोपांग है, भैरव घाटी है, गंगोत्री है। आज 4 लोग आए हैं, जब भी आए। आपके भाई क्या करते थे? भाई कुछ ही नहीं है, बस ये बाल बगीचा, बस बाल बगीचा था। भैया हमारा तो इधर साइड नहीं, हमारा फिलहाल नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। अच्छा, वो आपका घर सुरक्षित है? अभी फिलहाल हाँ, हम लेकिन इस भाई साइड का पता नहीं चल पा रहा है? छोटा भाई मिसिंग है क्योंकि गांव में मेला था। तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर्स इशू हुए हैं या आप यहाँ तक पहुँचे? नहीं भैया, कनेक्टिविटी उसी दिन खत्म बंद हो गई थी। तो ये लोग, इन्होंने कुछ बताया नहीं? आपने नाम वगैरह लिखवाया होगा? लिखा सुबह से भैया खड़े हैं, अच्छा, कुछ ही नहीं हो रहा बस। और जो अभी जो लोग आ रहे हैं उनमें आपके परिचित भी कुछ लोग होंगे? ये गांव के तो सब जान पहचान होते, पर जो अपने हैं वो इस साइड हैं, जो ये लोग हैं वो साइड के थे, वो साइड भागे थे। उनको कोई जानकारी नहीं है? नहीं, इनको पहले अपने आसपास की पता ही नहीं है, इतने होश में नहीं कि हम अपने आसपास की नहीं बता पा रही कौन कहाँ है। कितने लोग हैं जो आपकी जान पहचान में जो मिसिंग है? आपका भाई है छोटा? मेरा छोटा भाई है, ठीक है। इन भाभी का देवर है, मेरा बुआ का लड़का है और एक मौसी का लड़का था, वो मिल गया। जो मुकेश नाम से था। उनकी तो पूरी फैमिली, उनकी तो पूरी फैमिली, मतलब बच्चा, भैया, भाभी, ठीक है, वो मिसिंग है। मतलब भाई काफ़ी है गांव में, जो हम अभी जिनको हम जान रहे हैं उन्हीं को अभी तो कंफर्म, जब गांव इकट्ठा होगा तब पता चलेगा और कितने मिसिंग है। फिलहाल मुझे इन्हीं की जानकारी है बस, मेरा भाई, मेरा बुआ का लड़का, इनका देवर। तो आप यहाँ पे जब आए हैं तो यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं, आपने SP से या डीएम साहब से, इन सब लोगों से भैया कितने कितना भैया, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना भैया, देख रहे आप टूरिस्ट आ रहे हैं, हम ही नहीं बोलते भैया, टूरिस्ट आ रहे, ठीक है, उनको भी लाना ज़रूरी है। पर मेरा ये बोलने का मतलब, मैंने कल लिस्ट देखी भैया, जो हमारा जो गांव के आगे जो मुखवा गांव है, वहाँ से मैंने बहुतों का नाम देखा जो मतलब नीचे गए, ऊपर भी गए हैं, ठीक है। चलो भैया नीचे लाओ, मैं नहीं कहती, बहुत सारे मेडिकल होते हैं, मेडिकल इशू होते हैं, चलो यहाँ लाओ। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम, गाड़ियाँ नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। पर तुम यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? यहाँ से केवल जहाँ आपदा क्यों, वहाँ उनको ले जाओ ना, उनके वहाँ लोग हैं, उनको लाएंगे, या तो कुछ ही नहीं तो भैया थोड़ा सारा तो बनेंगे वहाँ पे, ठीक है। पर ये लोग पता नहीं क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे भैया, समझ में नहीं आ रहा बस। और आपदा धराली में आई है और इसका फायदा जो है अन्य गांव वाले प्रशासन से रोटी सीख रहे हैं। रोटी सीखने मतलब कोई पब्लिक से कोई मतलब कि रोटी सीखना उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है, बस कुछ नहीं प्रशासन का।
अब सवाल जो प्रशासन पर सबसे ज़्यादा उठते हैं, ये बात स्वीकार की जानी चाहिए कि इस तरह की जब भी आपदाएं आती हैं तो हमारी जो फोर्सेज होती हैं, चाहे वो ITBP हो, चाहे वो SDRF हो, चाहे वो NDRF हो, चाहे वो BRO हो, स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, फौजी भाई हों, तमाम लोग जी जान झोंक देते हैं। इस आपदा में भी उन्होंने अपनी जी जान झोंके हुए हैं, अपने तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के भी तमाम डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग से लेकर के बाकी विभाग भी BRO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहा है। लेकिन सवाल कहाँ पैदा होता है? सवाल यहाँ पैदा होता है कि 4 दिन बीत चुके हैं और एक बड़ा भूभाग पूरी तरह से कम्युनिकेशन से कटा हुआ है, वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसे में कई तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं जिन्हें सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। इस तरह की कई खबरें नेशनल मीडिया से लेकर और रीजनल मीडिया तक में आ रही हैं कि बड़ी सूचियां हैं लोगों की जो लोग मिसिंग हैं। अब उनके मिसिंग होने से सीधे सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपदा की चपेट में ही आए होंगे, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र कम्युनिकेशन से कटा हुआ है। लेकिन ऐसे लोग जो वहाँ हैं, जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी सूची प्रशासन जारी क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। मान लीजिए कि हरसिल के कैंप में या गंगोत्री के कैंप में जिन लोगों को उनको एक एक करके यहाँ लाया जा रहा है, उनकी तमाम सूची जारी प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की जा रही, ताकि कम से कम लोगों को उस सूची में चेक करके ये इंश्योर कर पाएँ, उनको ये एश्योरेंस मिल पाए कि हमारे परिजन एटलीस्ट सुरक्षित हैं और इस स्थान पर मौजूद हैं। अब ऐसे में कई तरह की थ्योरीज भी काम कर रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर पहले दिन जब आपदा आई उसके कुछ घंटे बाद तक मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद मोबाइल नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। क्या ये पैनिक को रोकने के लिए किया गया? और अगर ये पैनिक को रोकने के लिए किया गया तो आज यही 4 दिन बाद दोबारा से पैनिक का कारण बन रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे कि ऐसा जानबूझकर किया गया हो कि कम्युनिकेशन बंद किया गया हो, लेकिन इस तरह की बात को इसलिए दम मिल रहा है कि 4 दिन, आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। ना ही उन लोगों की कोई सूची बाहर आ पाई है जिन लोगों को वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। अब बहुत सारे स्थानीय लोग ऐसे हैं, हमें ही जब बहुत सारे लोग मैसेज करके अपने परिजनों की फ़ोटो, उनके नाम भेज रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशासन के पास इस तरह की कितनी कॉल्स आ रही होंगी कि उनके नाते रिश्तेदार मिसिंग हैं। लेकिन प्रशासन जो लोग वहाँ सेफ़ हैं उन लोगों की सूची अभी तक जारी करने में नाकाम रहा है। जर्नलिस्ट को भी वहाँ तक अभी तक एक्सेस नहीं मिल पाई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आज तो मौसम ख़राब हो गया है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि कल पत्रकारों को वहाँ जाने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी जाएगी, संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, क्योंकि सड़क की स्थिति अभी इस समय लगभग वही है कि 3 बजे का लगभग समय होने को है। और अभी तक जो अपडेट उस पुल को लेकर है, गंगनानी के पास में जो पुल बनने जा रहा था, उसका स्ट्रक्चर लगभग असेंबल होकर वहाँ पे फिट किया जाना शुरू हो चुका है। वो सुचारू, संभवतः ये उम्मीद है कि कल तक उसको सुचारू किया जा सके। लेकिन वो पुल अगर सुचारू हो भी गया तो भी ये इस बात की गारंटी नहीं है कि सीधा धराली तक सड़क पहुंच चुकी होगी, क्योंकि उस पुल के बनने के बाद भी आगे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सड़क वॉश आउट हुई है और वहां तक उसका काम तभी अच्छे से शुरू हो पाएगा जब यहां से धीरे धीरे करते हुए, जैसे पीछे जब पीछे के इलाके की सड़क ठीक हो पाई तभी BRO के ट्रक्स वैली ब्रिज बनाने का सामान गंगनानी तक पहुंचा पाए। इसी तरह से गंगनानी में जब वैली ब्रिज कंप्लीट होगा तभी आगे की सड़क बनाने के लिए बड़ी मशीनें और संसाधन वहां तक पहुंचाया जा सकेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इस काम में नो डाउट बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लोगों को वहां से लाया भी जा रहा है। लेकिन एक और भ्रम की स्थिति ये है कि वहां पर स्ट्रैंडेड जिन लोगों को कहेंगे, जिन्हें फंसा हुआ कहेंगे एक पर्टिकुलर जगह आपदा आने के बाद, आप इसे ऐसे भी समझिए कि जहां आपदा आई है वहां से लेकर गंगोत्री आखिरी स्टॉप है, गंगोत्री से आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो वहां से लेकर गंगोत्री के बीच की जो दूरी है 15 से 20 किलोमीटर की, इस जगह पे कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो वहां फंसे हुए हैं। अब उन लोगों को जब वहां से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है तो उस आंकड़े को ऐसे दर्शाया जा रहा है कि इतने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि रेस्क्यू का लिटरल मीनिंग वो होता है कि आपदा की चपेट में आए हुए लोगों को वापस किसी तरह से बचा के, उनकी जान बचा के अगर लाया गया होता। हालांकि इससे आपत्ति नहीं है, चलिए, हर सरकार ये करती है। सरकार अगर ये क्लेम कर रही है कि उसने इतने लोगों को, स्ट्रैंडेड लोगों को उसने वापस पहुंचा दिया हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो असल में जिन लोगों को रेस्क्यू किया जाना था, जो आपदा की चपेट में आए होंगे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस बहुत कम अभी तक सामने आ रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस वहाँ जर्नलिस्ट का चौथे दिन तक भी नहीं बन पाया है। वहाँ कोई कम्युनिकेशन के साधन काम नहीं कर रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद भी कम्युनिकेशन को भी लाइव क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ऐसे लोगों की सूची, तो अगर चलिए मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई इतना बड़ा फॉल्ट है जिसको 4 दिन बाद भी सुचारू नहीं किया जा सकता, तो कम से कम ये किया जा सकता था कि इतने हेलीकॉप्टर्स लगातार फ्लाई कर रहे हैं, वहाँ
500 लोग मौजूद होंगे, 600 लोग मौजूद होंगे। जितने भी लोगों को आईटीबीपी हमारी सेना के जवान अपने सुरक्षित कैंपों तक पहुंचा चुके हैं, उनकी सूची तो एटलीस्ट सरकार जारी कर सकती थी। यदि ऐसा होता तो यहाँ जो परिजन, जिसको आपने इन रिपोर्ट्स में भी देखा, जो बहुत परेशान हैं, वो कम से कम ये उनमें से कई लोगों की परेशानी ये अपने उस लिस्ट में अपने परिजनों का नाम देखकर कम हो सकती थी। ये आज की स्थिति है। होपफुली कल यहाँ से वहाँ पहुँचना, धराली तक जाने के लिए कुछ संसाधन सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम ग्राउंड पर पहुँचें और सड़क मार्ग से लेकर के और धराली आपदा की इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचाते रहें। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिए।